चलिए गाइज वील नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। मैं चाहता हूं सब लोग एकदम शांत हो जाएं, आजू बाजू वालों से बात ना करें और क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करें। सिर्फ वर्किंग नोट आप ट्राई कीजिए, बाकी मैं डिस्कस कर लूंगा। सिर्फ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पढ़ के स्टार्ट अपन देख लेते हैं क्या है। सब करेंगे भाई। गाइस सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। A merchant's trial balance as on June 30, 2022 did not agree. The difference was put to a suspense account. During the next trading period, the following errors were discovered. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ नहीं है। ऐसे केसेस में जब आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं देते हैं तो ऐसा होता है कि हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो एरर्स दिए हैं वही दोज आर द ओनली एरर्स, करेक्ट। और ऐसे केस में आप जो पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस है उसको सम के एंड में कैपिटल में चुपचाप ट्रांसफर कर देंगे। अगर सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला रहता तो हम सस्पेंस अकाउंट भी बना देते, ठीक है, बट वैसा कुछ सम में बोला नहीं है। और बना के कौन सा बैलेंस ढूंढते हैं हम? ओपनिंग बैलेंस, जो याद है लास्ट एक सम में किया था हमने। बट यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डिमांड नहीं है, यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट है गाइस। अगर टाइम पास नहीं करोगे ना तो 6 मिनट का काम है। 7:39 हुआ है, 7:45 तक ट्राई कीजिए। आजू बाजू वाले की शक्ल भी देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन लिव विदाउट इट, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे से कोई एक्सक्यूज मत देना, चुपचाप अपना सम करो 6 मिनट, फिर हम डिस्कस करेंगे। गाइस कैसे पता चलता है कि आपको इसमें पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं किया 30 जून को, बट उसके बाद फिर क्या किया हमने, सस्पेंस में डालो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मतलब नेक्स्ट हो गया ना ईयर, करेक्ट। और फिर करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस करेक्टली दिखाने के लिए यहाँ पे भी इंडिकेट किया, समझे गाइज। मैं ये डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ 1 पेज 4539 वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 4593। तो गाइज ये ज्यादा ले लिया गया है ना, वी हैव टेकन एक्सेस, तो मतलब ओवरकास्ट जैसा ही है। बस इसमें एक्चुअली क्या है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टोटल रॉन्ग टोटल कैरीड फॉरवर्ड वाला, बट ठीक है इफेक्ट इसमें ओवरकास्ट का ही आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट। अपने जो रूल्स है वो 95% जगहों पे आपको साथ देंगे, 98% जगहों पे। सिर्फ 1-2% में वो डिस्काउंट वाले में कुछ जगहों पे अपने रूल्स काम नहीं करते हैं, बट वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते कि आप समझ नहीं पाए, ठीक है। वो सिर्फ थोड़े प्रैक्टिस कम मिलता है इसलिए आपको डिफिकल्ट लगते हैं। वैसे भी जो आते हैं अपन ने सम्स में डिस्कस किए हुए हैं। पहले वाला अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा, दिस इज नथिंग बट रॉन्ग टोटल कैरीड फॉरवर्ड, बट इसका इफेक्ट वही 3 सवालों के जवाब ही देने हैं गाइस, और कुछ नहीं करना है। जवाब वही 3 सवालों को देना है हमको। आई थिंक इसका वो कमांड चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो 3 सवाल के हमको जवाब देने हैं। पहला कौन सा अकाउंट, यहाँ पे गड़बड़ कौन सी बुक में हुई है? परचेज बुक में, तो इफेक्ट कौन से अकाउंट में जाएगा? परचेज अकाउंट में। कौन सी साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। और क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल ज्यादा लिया तो डेबिट भी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इसका इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट परचेज अकाउंट। अगर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है तो डेबिट कहां करना होगा? सस्पेंस में। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। मुझे लिखना परचेजेस है बट लिखना क्या पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। डज एवरीवन अग्री विद दिस? अमाउंट कितना आएगा? 54 रुपीज, which would be the difference between the 4593 and 4539, correct? अरे हाँ या ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वाला, गाइस ध्यान से देखिए सेकेंड वाले में क्या पूछा है। A sale of 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of customer. ऐसे ट्रांजैक्शंस में ना मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या करना है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले शांति से सॉल्व करते हैं। शांति से मतलब करने का, तो पहले करेक्ट एंट्री सोचो, पहले कुछ पढ़ो ही मत कि गड़बड़ क्या हुई है। करेक्ट एंट्री क्या है? अ सेल ऑफ 573, और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेल्स बुक वर्ड मेंशन किया है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, हाँ या ना? तो चलो मैं सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन है, यहां पे जाके लिख देता हूं कस्टमर्स
अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट होगा 573। प्लीज बताइए आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इन द सेल्स बुक वॉज एंटर्ड, मतलब रिकॉर्ड ही गलत कर दिया हमने। अगर रिकॉर्डिंग में ही गड़बड़ हो गई तो आइडियली गड़बड़ जानी चाहिए दोनों साइड पे। यही सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने आपको। यहां पे वर्ड क्या यूज किया है बच्चों, एंटर्ड। एंटर्ड, रिकॉर्डेड या पास्ड, अगर इसमें गड़बड़ हुई है तो गड़बड़ दोनों साइड पे हो गई है कि नहीं हो गई है। बट यहां पे क्या लिखा है, फिर उसके बाद हमने एक गड़बड़ तो करी। ये गड़बड़ क्या थी कि 573 के बदले हमने 753 लिख दिया। दिस इज वन एरर दैट वी डिड। एंड सेकेंड एरर क्या किया, आइडियली कस्टमर के अकाउंट में क्या होना चाहिए था, डेबिट, हमने कस्टमर के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट। तो यहां पे कितने एरर्स हो गए हैं, 2। अगर सिर्फ सम यहां पे खत्म होता, अगर सिर्फ सम ये होता तो मैं यहां पे क्या लिखता, कस्टमर टू सेल्स 753 लिखिए मत, मैं कैंसिल करने वाला हूं, समझ रहे हैं। अगर सिर्फ सम जो मैंने ब्रैकेट का पार्ट बनाया वहां तक होता तो मैं क्या लिखता, कस्टमर टू सेल्स 753। डू यू गाइज अग्री। बट आगे क्या लिखा है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। तो क्रेडिट ऑफ कस्टमर मतलब कस्टमर को डेबिट करने की बजाय कस्टमर को भी क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया टू कस्टमर। और कितने अमाउंट से कर दिया है, 753 से, हां या ना। तो डिफरेंशियल कहां डेबिट हो जाएगा गाइस, सस्पेंस में। कितना हो जाएगा, 1506। डू यू गाइज अग्री। इसको रिवर्स करेंगे हम, कस्टमर 753, सेल्स 753 टू सस्पेंस 1506। कस्टमर डेबिट डेबिट कैंसिल होगा क्या, ऐड हो जाएगा। कस्टमर टोटल कितना हो जाएगा, 1326 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट कैंसिल होएगा, ये क्रेडिट वाला उड़ जाएगा और यहां पे 180 बचेगा। तो यहां पे आएगा सेल्स 180 टू सस्पेंस 1506। अब बताइए इसमें आपको डाउट क्या था। हाँ सॉरी, वो करता हूं मैं, बोलो। सेल्स तूने सोचा सही गया होगा, ऐसा कुछ सोचा, नहीं नहीं। अच्छा गाइज, अभी एक काम करते हैं, मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहां पे, ये सेल्स लिख दिया है मैंने, इसको सेल्स नहीं, क्या लिखना रहेगा हमें, ठीक है, क्या लिखना रहेगा, P&L एडजस्टमेंट, करेक्ट। थर्ड, नेक्स्ट बताइए क्या है, अ रिटर्न टू अ क्रेडिटर ऑफ 510 was entered in the return inward book। entered मतलब रिकॉर्डिंग में गलती हो गई है। however the creditors account was correctly posted। रिटर्न टू अ क्रेडिटर मतलब ये परचेज रिटर्न है कि नहीं है, परचेज रिटर्न है तो आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए, पार्टी टू परचेज रिटर्न। डू यू गाइज अग्री। पार्टी माने इसमें क्रेडिटर्स होंगे या सप्लायर्स होंगे, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें। क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, हाँ या ना, क्रेडिटर्स ना, या तो सप्लायर्स बोलो या क्रेडिटर्स बोलो। कितना अमाउंट है, 510। डू यू गाइज अग्री हियर। ये 510 है, इसके बदले हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, हमने इसको रिटर्न इनवर्ड बुक में डाल दिया वापस से। सम अगर इतना ही होता, ध्यान से देखिए जितना मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट किया है, अगर सम उतना ही होता तो एंट्री क्या हो जाती पता है, सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स। समझ रहे हैं सब लोग। अगर मैंने जितना ब्रैकेट में हाईलाइट किया है, विच इज a return to a creditor of 510 was entered in the sales return, sorry, return inward book। इसका क्या मतलब है, परचेज रिटर्न की बदले गलती से सेल्स रिटर्न की तरह रिकॉर्ड कर लिया। एंटर्ड वर्ड देखा कि नहीं देखा सबने, यहां पे चल के इस सब में रूल्स का रेलेवेंस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर अपन ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी है। हमने गलती से उसको सेल्स रिटर्न समझा था तो ऐसे एंट्री पास होने वाली थी, बट फिर हमने क्या किया, क्रेडिटर्स के अकाउंट में करेक्ट पोस्ट कर दिया। तो गलती में गलती, बट दो गलतियों से एक चीज सही हो गई, ऐसा हो गया, समझ रहे हैं। तो यहां पे मैं गया, ये क्रेडिटर्स को गलती से मैंने सही से पोस्ट कर दिया, मतलब उसको मैंने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है या ना। अमाउंट में कोई गड़बड़ इस सब में बोली नहीं है। टू सस्पेंस 1020, यहां पे सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 1020, टू सेल्स रिटर्न 510,
टू क्रेडिटर्स 510। क्रेडिटर्स डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, बट परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों के बदले क्या आएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि दोनों नॉमिनल अकाउंट है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस 1020 टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1020। इसीलिए ये वर्किंग नोट आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर पे सीधा सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट देखोगे तो शायद नहीं समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। करेक्ट गाइस? किस किस का पहला तीनों सही है? वेरी गुड, ओके वेरी गुड। ऑनलाइन जनता क्या कर रही है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? डन, चलिए आगे चलते हैं गाइस। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कैश रिसीव फ्रॉम सी दास ऑफ 620 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। तो पैसा आया सी दास से, तो पहले आएगा कैश टू सी दास, हाँ या ना? कितना रुपया आएगा इस 620, करेक्ट। क्या लिखा है, वॉज पोस्टेड, पोस्टेड वर्ड पढ़ा, देखो अभी रूल्स का रेलेवेंस। जैसे ही पोस्टेड वर्ड पढ़ा मुझे समझ गया ये किसको बिलोंग करता है, 2A। 2A को बिलोंग करता है, तो पहले सोचो बुक कौन से में बिलोंग करता है ना? ये बिलोंग करता है कैश बुक में, तो कैश का अकाउंट क्या गया होगा, सही। और फिर मिस्टेक क्या है, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट। गाइज एक और चीज बता देता हूं, पोस्टेड टू द डेबिट को इकट्ठा पढ़ूं अगर मैं, तो दिस मीन्स नथिंग बट डेबिटेड। समझ रहे हैं सब लोग? पोस्टेड टू द डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डेबिटेड, बट फिर भी बिलोंग तो किस में करता है, 2A में बिलोंग करता है, हाँ या ना? और अभी गड़बड़ कैश में नहीं, सामने वाले में है, तो जी दास को भी डेबिट कर दिया, तो यहां पे जी दास 620 टू सस्पेंस 1240। सस्पेंस को डेबिट कर देंगे 1240 टू कैश 620 टू जी दास 620। कैश डेबिट क्रेडिट कैंसिल, सस्पेंस 1240 टू जी दास 620 टू सी दास 620, हाँ या ना? नेक्स्ट, goods worth 840 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out। अगर गुड्स डिस्पैच कर दिए तो सेल्स हो गया है वापस से। गाइज अभी यहाँ पे पॉइंट वही है कि कोई बोलेगा सर कैश में दिखाएंगे, या वापस से मैं बोल रहा हूँ जनरली इसमें अजम्पशन अपन क्रेडिट का लेते हैं, क्योंकि कैश रहता तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कहीं ना कहीं कवर हो जाता। तो ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो हम इसको क्रेडिट सेल ले लेते हैं। तो एंट्री होगा कस्टमर्स टू सेल्स। कितना अमाउंट है गाइस? क्या मिस्टेक की है हमने? मिस्टेक ये है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, करेक्ट। तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री वुड बी कस्टमर 840 टू 840, हाँ या ना? इजी। नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 6th वाला, ध्यान से सुनिए। गुड्स ऑफ 1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कोई भी अभी कहीं और नहीं देखेगा, कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। एक सेकेंड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्रेडिट सेल्स, नो एंट्री। क्या बोल रहे हैं विहान? मैंने जो किया उससे तेरा कुछ अलग ओपिनियन है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन, ठीक है। हाँ, तो 1000 रुपए का गुड्स हमने किसी को बेचा, सेल और रिटर्न बेसिस में आपको सिखा चुका हूं, नॉट इन डेप्थ। पहले गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस सीए फाउंडेशन का पार्ट हुआ करता था एज अ सेपरेट चैप्टर। अभी वो सेपरेट चैप्टर हटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट कई कई जगह पे आ जाता है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक आपको रिवाइज करवा देता हूं, बहुत सिंपल है। तो क्या होता है, सेल और रिटर्न बेसिस का क्या मतलब होता है? जैसे मेरे ऑपरेशंस बिजनेस के मुंबई में है, मुझे एक कस्टमर मिलता है जो दिल्ली में है, मिस्टर ए।
मिस्टर ए को मैं बोलता हूँ आप प्लीज मुझसे 50,000 की गुड्स खरीद लो। मिस्टर ए बोलता है यार माल बिका नहीं तो मैं क्या करूंगा, और मैं चाहता हूं दिल्ली में अपने गुड्स को बेचना। तो मैं मिस्टर ए को क्या बोलता हूं, मैं गुड्स अपने यहां से डिस्पैच कर रहा हूं 50,000 के, अगर बिकेंगे तो आप पैसा देना, नहीं बिकेंगे तो आप माल रिटर्न कर देना अगले 2 महीने के अंदर। इसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। समझा आप लोगों को? गाइस क्लियर है? तो अभी हम अकाउंटिंग में कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए, जो सिंपल, जब एक बिजनेसमैन बहुत रेगुलर बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन नहीं करता है, व्हेन दिस इज एन इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भेजते हैं गुड्स तब सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर बाद में कंफर्मेशन आता है तो कोई एंट्री पास नहीं करते, बाद में अगर वो रिटर्न करता है तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। दिस इज व्हाट वी फॉलो। समझा सबको? नॉर्मली इसमें दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब समझो मैंने 1 मार्च को गुड्स भेजा, अरे भाई छोड़ देना लास्ट बेंच, क्या हुआ, जब मैंने 1 मार्च को गुड्स भेजे हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो 2 महीना खत्म कब होएगा, 1 मई को। उसके बीच में फाइनेंशियल ईयर का एंड आ गया कि नहीं आ गया, 31 मार्च आ गया उसके बीच में। तो ऐसे केस में 31 मार्च को हमें क्या करना है वो सवाल होता है। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, जो गुड्स जिनका कंफर्मेशन आया नहीं है और सामने वाले ने रिटर्न भी अभी तक किए नहीं है, जिनका पीरियड जो हमने दिया है 2 महीने का या जितना भी पीरियड दिया है वो एक्सपायर होना बाकी है, उतने का सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लेते हैं। उतने की सेल को क्या कर लेंगे, रिवर्स क्या कर लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक में उसको जाके ऐड कर देते हैं। समझा सब लोगों को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने 1 मार्च को गुड्स भेजे सेल और रिटर्न बेसिस पे, 2 महीना कब खत्म हो रहा है, अप्रैल एंड में या 1 मई में, हाँ या ना? बीच में क्या आ गया, 31 मार्च, क्या आ गया, ईयर एंड आ गया, 31 मार्च आ गया। अभी 31 मार्च को मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे कुछ गुड्स मैंने एक बंदे को भेजे हुए हैं बट उसने अभी तक कंफर्म किए, बट मैं सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड, क्यों, क्योंकि मैंने तो 1 मार्च को भेजा था तभी सेल रिकॉर्ड कर ली थी, हाँ है ना? क्यों, क्योंकि मेरी फिलॉसफी मैंने आपको बताई ना इससे पहले कि पहले सेल रिकॉर्ड कर लो, रिटर्न आएगा तो रिटर्न्स रिकॉर्ड कर देना, रिटर्न नहीं आया तो अच्छी बात, हाँ है ना? बट ये चीज हम ड्यूरिंग द ईयर फॉलो कर सकते हैं। बट 31 मार्च को प्रॉब्लम क्या आती है, ईयर एंड पे आपको अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, टैक्स भरना है, ऐसी इनकम जो श्योर नहीं है उस पर आप टैक्स भरना चाहेंगे क्या? तो आप बोलेंगे अरे 10,000 का माल भेजा है बट वो रिटर्न आ सकता है, तो उस सेल को क्या कर देते हैं, रिवर्स क्या कर देते हैं। तो आप सेल को कम कर देंगे और आप अपने कस्टमर को भी कम कर देंगे। समझा? अब वो गुड्स किसके हो गए, आपके, बट वो पड़े किसके पास है, सामने वाले के पास। तो आप अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट में भी बढ़ा लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में भी बढ़ा लेंगे। सबको समझा? दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? एक सेकेंड, हाँ प्रथम का सवाल है, सर व्हाट हैपेंड अबाउट कंजर्वेटिज्म, कि ये तो कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट जा रहा है। प्रथम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट तू देखेगा तो मैं मेरे ईयर एंड पे तो बुक्स को रेक्टिफाई कर ही दे रहा हूं ना। मैं ओवरऑल जब मैं रिपोर्टिंग करने जा रहा हूं तो एम आई डिस्क्लोजिंग एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ व्हाट द सिनेरियो इज? नो, आई एम नॉट। समझ रहा है? चलिए गाइस, अभी ध्यान से देखिए क्या होगा इस केस में। क्या हुआ, सबसे पहले 1,000 रुपए के सेल को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना? तो आप करेंगे सेल्स डेबिट 1,000 टू कस्टमर्स 1,000, राइट गाइस? हाँ, कौन बोल रहा है मेरे को समझ, हाँ बोल। सेलिंग प्राइस तो 1,000 ही है, सेल्स तो 1,000 पे रिवर्स करूंगा ना। गुड्स वर्थ 1,000 वर सेंट, द सेल प्राइस वॉज अबव, मतलब ये जो 1,000 है ये 25% ऐड करने के बाद की वैल्यू है। अच्छा, अभी इधर देखो, इसके लिए मेरे को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स अस सेलिंग प्राइस, करेक्ट? ये 1,000 रुपया है, हाँ या ना? लेट अस अज्यूम कॉस्ट 100 रुपया है, तो ये 25% बोला है, तो ये 125 हो गया कि नहीं हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉस्ट 800 मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे हाँ या ना?
अब ये 800 रुपए मुझे क्या करना था, इन्वेंट्री में रिकॉग्नाइज करने थे। किस में रिकॉग्नाइज करने थे? अगर मैं इन्वेंट्री में रिकॉग्नाइज करता उस टाइम पे पिछले साल के एंड में, तो मेरा इन्वेंट्री का असेट बढ़ जाता और मेरा परचेजेस का खर्चा कम हो जाता। करेक्ट? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गाइस क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक का असेट बढ़ा देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं खर्चा कम करने के लिए। हाँ या ना? हमको भी वही करना है। बस अभी मैं क्योंकि अगले साल में आ गया हूं, मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि वो अब इस साल में ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो गया है। तो या तो ओपनिंग स्टॉक लिखो। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गाइस पिछले साल का क्लोजिंग अब हम अगले साल में आ गए तो किस में कन्वर्ट हो गया है? ओपनिंग। इसलिए मैंने एक जेनेरिक टर्म यूज किया है, इन्वेंट्री। क्या यूज किया है? अब ये दो एंट्रीज मुझे बुक्स में पास करनी है और ये दोनों के सामने बुक्स में कुछ भी हुआ, डू यू गाइज अग्री? अरे हाँ है ना? तो अभी इसको नेट करके अभी अपन कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है, कस्टमर्स क्रेडिट हो रहा है। इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है कितने से? 800 से। कस्टमर्स क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1000 से। हाँ या ना? अब सेल्स 1000 से डेबिट है, परचेज 800 से क्रेडिट है, तो नेट में 200 रुपया डेबिट हो गया। क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट। गाइस सेल्स और परचेज को नेट कर दिया ना, क्योंकि दोनों कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स को हमने नेट कर दिया। एनी प्रॉब्लम्स? क्या हुआ? मैं एक बार फिर से ये पार्ट रिपीट करना चाहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा था प्लीज इसमें अटमोस्ट अटेंशन दीजिए, लिखने का टाइम आपको मिलेगा। इज देयर समथिंग डिफरेंटली दैट यू हैव लर्नड अबाउट दिस? ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है लोग अभी दो चीज में वो रहे हैं, तो अभी एक ही फोकस रखो। ठीक है? तो गाइस सिंपल है, 1000 रुपए का माल हमने किसी को मार्च में भेजा था, या जो भी इसमें ईयर एंड दिया है, ईयर एंड से पहले भेजा था, बट सामने वाले ने कंफर्म किया नहीं है। तो सिंपल है, वो सेल रिवर्स कर दूंगा। सेल्स कम करने के लिए डेबिट, करेक्ट, और हमारा कस्टमर नाम का असेट कम करने के लिए क्रेडिट, राइट। और वो गुड्स हमारा ईयर एंड पे हमारा असेट हो गया कि नहीं हो गया? तो इन्वेंट्री का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, परचेजेस का खर्चा कम करने के लिए क्रेडिट। आप ये परचेजेस के बदले ट्रेडिंग में लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है आपको, तो वो सब नॉमिनल अकाउंट्स के बदले लिखना इवेंचुअली क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो यहां से पहले मैंने असेट लायबिलिटी सेपरेट कर दिए, इन्वेंट्री डेबिट कर दिया, कस्टमर्स को क्रेडिट कर दिया, और जो दो नॉमिनल अकाउंट्स का नेट इफेक्ट था वो मैंने डाल दिया पीएनएल एडजस्टमेंट में। क्लियर है? हाँ अभी देखो गाइज, वेरी गुड। इसका भी डाउट ये है सर, अगर आगे चल के समझो उसने गुड्स रख लिए तो क्या फिर से सेल की एंट्री पास कर देना? तो क्या हो गया? तो वो तो अगले साल के खर्चे में चले ही जाएगा ना। अभी इन्वेंट्री बढ़ाया, ओपनिंग स्टॉक तूने बढ़ाया, क्लोजिंग में वो दिखेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक वो खर्चा रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया? ओपनिंग ट्रेडिंग में डेबिट होएगा 800 रुपए ज्यादा पे, क्लोजिंग में 0, नेट इफेक्ट आ गया 800 रुपए के खर्चे का। समझा? क्लियर है गाइस? ये मेरे हिसाब से अपना सम पूरा हो गया। वाई यू रोट इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इसीलिए लिखा कि हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना चाहते, क्योंकि पिछला साल तो खत्म हो गया है। आप चाहे तो क्लोजिंग स्टॉक के बदले ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड ना, प्रथम मैंने आपको अनम्यूट किया, एक बार से बोल के देखेंगे क्या? सर आई एम अनेबल टू यहाँ पे अंडरस्टैंड। स्पीकर यार शायद आज लगा नहीं है। मैं ठीक है, सॉरी, आज और एक चैट से चला लो। मैं आई मेक श्योर नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्पीकर हो। मैं किसी ने बोला है फाइनल एंट्री समझाएंगे क्या? यस, मैं फाइनल एंट्री समझा रहा हूं बेटा। ये 4 चीजें हमें करनी है, करेक्ट। उसमें से इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है, लिख दिया। कस्टमर्स क्रेडिट हो रहे हैं, लिख दिया। असेट लायबिलिटी लिख दिया। नॉमिनल अकाउंट 1 इज सेल्स, नॉमिनल अकाउंट 2 इज परचेजेस। 1000 माइनस 800, नेट 200 डेबिट। समझा अर्नवी? यस। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या एंट्री बाकी है गाइस? कैपिटल ना। बताएंगे नेट कितना है पीएनएल एडजस्टमेंट? 1534 है। एंट्री हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1534। सबको समझ रहा है ये एंट्री क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर हमने ट्रांसफर किया है टू कैपिटल। कोई बच्चा बता सकता है वेदर दिस इज प्रॉफिट और लॉस? ये 1534 प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ?
प्रॉफिट वाले हाथ उठाओ, लॉस वाले हाथ उठाओ। प्रॉफिट, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल कब बढ़ता है? प्रॉफिट्स की वजह से बढ़ता है, तो वो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। ठीक है, चलिए गाइस, फर्स्ट तीन में कुछ लिखना बाकी है क्या किसी का? फर्स्ट तीन में कुछ लिखना बाकी है? चलिए, फोर्थ से लेकर सेवेंथ तक कुछ बाकी है तो प्लीज अपडेट कर लीजिए अपनी बुक्स में, फोर्थ से लेकर सेवेंथ तक। ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? अरे यार जवाब दो यार, एक दो तीन बच्चों ने जवाब दिया है बस, है 9 बच्चे ऑनलाइन है, सबको आना चाहिए। हाँ, और भाई तुम लोग का यहाँ पे लास्ट और सेकेंड लास्ट बेंच इस साल के लिए सोच लो, मत साथ में बैठा करो अभी से, मतलब यहाँ पे सीरियसनेस, अभी 12th आ गया है तुम। हाँ मतलब प्लीज, एक साल में तुमको 2 सिलेबस खत्म करने। सीए फाउंडेशन का सिलेबस अच्छा खासा है। पता है इंटर के कितने सारे चैप्टर्स भी सीए फाउंडेशन में आ गए हैं पिछले 1-1.5 साल में। पहले कंपनी अकाउंट्स इतना बड़ा था ही नहीं, सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स और एक आध डिबेंचर से, अभी कितना कुछ आ गया है। तो प्लीज टाइम पास मत करना, अच्छे से पढ़ना। हो गया लिख के? चलो लेट्स मूव ऑन गाइस। सिक्स सम 8-10 हुआ है, 8-16 तक ट्राई करो। कोई बातचीत की आवश्यकता नहीं है, बस चलिए, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन कॉलम्स बन चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। मेसर्स अप्लाइड लैबोरेटरीज वर अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020 and have raised the suspense account for the difference. Next year the following errors were discovered. Repairs were made during the year were wrongly debited to building account. अगर रिपेयर्स कराया है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए गाइस? रिपेयर्स टू बैंक। हमने क्या यहां पे लिखा क्या है? वर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग। देख रहे हैं सब लोग? अगर हमने डेबिटेड वर्ड पढ़ा वापस से, किस में बिलोंग करता है? 2A में बिलोंग करता है। कैश बुक का ट्रांजैक्शन है तो कैश या बैंक क्या गया होगा? सही। रिपेयर्स के बदले कहां डेबिट हो गया है? बिल्डिंग में। रिवर्स करेंगे बैंक टू बिल्डिंग, करेक्ट। बैंक बैंक कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज रिपेयर्स टू बिल्डिंग, बट रिपेयर्स के बदले क्या लिखना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग। अमाउंट कितना होगा? 12,500। बोलिए। हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए। द एडिशन टू द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट बाय 1,500। वो शॉर्ट बाय 1,500 का क्या मतलब है यहां पे? तो अगर आपको याद हो तो परचेज बुक में एक मेथड या एक टाइप का सम ऐसा भी था। नहीं, तुम लोग कर लो पहले। अरे भाड़ में जाए उसका डाउट, मना कर देना, बोल मैं, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, तू क्लासेस वालों से पूछ, मैं क्या करूं? तू भी मना कर सकता हो, तू क्यों उससे अभी पूछ रहा है यार? मैं करवा रहा हूं सम, तो कितना स्टुपिडिटी है। द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम ऑफ द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट बाय 1,500। इसका ये मतलब है फ्रेट कॉलम का हमने टोटल 1,500 रुपया कम लिया है, तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब है फ्रेट के खर्चे में 1,500 रुपये कम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसको अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे? सिंपल है, टोटल एडेड शॉर्ट, करेक्ट। वापस से कौन सा अकाउंट? फ्रेट अकाउंट। कौन सी साइड? शॉर्ट या एक्सेस? सो देयरफॉर डेबिट फ्रेट account. Rectification entry would be P&L adjustment account debit to suspense 1,500. Correct? Next.
Goods to the value 1050 returned to customer Rani and Company has been posted to the debit of Rani and Company and also to sales return. कस्टमर ने रिटर्न किया है तो ये सेल्स रिटर्न है. करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न टू रानी 1050. 1050 करेक्ट. गाइज हमने क्या किया है गलती से, ध्यान से देखिए. हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट मतलब क्या हो गया? डेबिटेड हो गया. 2A में फॉल करता है ट्रांजैक्शन. सेल्स रिटर्न बुक को बिलोंग करता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या जाएगा? सही, ये 1050 आएगा. रानी में भी डेबिट हो गया है 1050. 2 कहां जाएगा? सस्पेंस 2100. सस्पेंस 2100 टू सेल्स रिटर्न 1050 टू रानी 1050. सेल्स रिटर्न क्रेडिट डेबिट कैंसिल. रानी कैंसिल होएगा क्या? सस्पेंस 2100 टू रानी एंड कंपनी 2100. प्लीज बताइए, समझा सभी लोगों को? फोर्थ, नेक्स्ट. Sundry items of furniture sold for rupees 30,000 has been entered in the sales book, the total of which has been posted to the sales account. तो हमने बेचा क्या है? फर्नीचर बेचा है. उसको गलती से हमने कहां डाल दिया है? सेल्स बुक में. ठीक है, सिंपल है. पहले तो यार अगर सेल्स बुक में जा रहा है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा. कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? आइडियली अगर हमने फर्नीचर बेचा है तो यहां पे आया होगा पार्टी जिससे पैसा लेना है 30,000 टू फर्नीचर 30,000. प्लीज बताइए आप अग्री करते हैं? गाइज मैंने यहाँ पे पार्टी लिखा है, कस्टमर नहीं लिखा है. पता है क्यों? क्योंकि वो पार्टी मेरी रेगुलर बेसिस पे कस्टमर नहीं है. फर्नीचर तो हो सकता है मैंने ऐसे ही किसी को बेच दिया हो. करेक्ट, पार्टी टू फर्नीचर. अब इसके बदले हमने क्या कर दिया है? पार्टी टू सेल्स 30,000. करेक्ट और नॉट? ये रिवर्स हो जाएगा सेल्स टू पार्टी. पार्टी नो पार्टी. हाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बचेगा? सेल्स टू फर्नीचर, P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर 30,000. प्लीज बताइए सबको समझ रहा है? तेरे को ये डाउट है कि अपन ने क्रेडिट सेल कैसे अज्यूम किया? यहां पे सेल्स बुक लिखा है कि नहीं लिखा है? समझ रहा है? अगर कोई चीज तू सेल्स बुक में गलती से एंटर कर रहा है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस एटलीस्ट वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा. वरना तो कैश बुक में जाता तो पूरे मायने ही बदल जाते. फिर कैश सही होता, गड़बड़ सेल्स में होता. ऐसा सब हो जाती चीजें, है ना? नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम राजा एंड कंपनी फॉर 20,000. गाइस शांत रहिए प्लीज. For 20,000 has been returned by the bank as dishonored and has been credited to the bank account and debited to the bills receivable. आइडियली क्या होना चाहिए? जब बिल डिसऑनर होता है तो बैंक का असेट कम हो जाएगा और फिर से पार्टी नाम का असेट बढ़ जाता है, जो इस केस में कौन है? राजा है कि नहीं है? गाइस क्योंकि हम क्या बोलेंगे? राजा से पैसा लेना है और बैंक का असेट हो जाएगा कम. आप लोग जर्नल एंट्रीज ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाते हैं, मॉडर्न अप्रोच से बनाते हैं? तुम लोग क्या ट्रेडिशनल? संडे को मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं तुमको मॉडर्न अप्रोच भी समझा दूंगा. थोड़ा जर्नल एंट्री बनाने में भी ज्यादा आसानी होगा. ठीक है? राजा टू बैंक, करेक्ट. अब इसमें मिस्टेक क्या किया है? ध्यान से सुनिए. एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल. यहां पे कर दिया है बिल्स रिसीवेबल टू बैंक 2020. इसको रिवर्स करेंगे बैंक टू BR. बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल. रेक्टिफिकेशन एंट्री वुड बी राजा टू BR 20K. प्लीज बताइए समझा है? लास्ट एंट्री बैलेंसिंग फिगर देखो कौन सी साइड पे आ रहा है? P&L एडजस्टमेंट डेबिट. सब में डेबिट ही हुआ है. 3 में 44,000 डेबिट हुआ है तो अभी क्रेडिट करना पड़ेगा. कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,000 टू P&L एडजस्टमेंट 44,000.
प्लीज बताइए सबको क्लियर है? थ्री फोर फाइव सिक्स स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है, अगर किसी का लिखना बाकी हो. इन CAFC in 1 or 2 entries I directly wrote the answer in the rectification column. Will that cut my marks in CAFC? Guys, ideally अगर आप वर्किंग नोट बिना बनाए फाइनल लिख देते हैं तो आइडियली मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बट थोड़ा वो एग्जामिनर का कॉल रहेगा. मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको टाइम का डिफिकल्टी नहीं है तो आप प्लीज लिख दीजिए. आइडियली तो फाइनल सोल्यूशन ही फाइनल है और कुछ नहीं है. बोलो. वर्किंग नोट करके छोड़ दिया तो कोई मार्क्स नहीं. तो अगर तेरे को ऐसा है टाइम कम है ना, तो एक जर्नल बना ले, वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर, जो जो आते जाता है उसको जर्नल में भी लिखते जा. फिर रेक्टिफिकेशन का कॉलम बना ही मत तू. हाँ, फर्स्ट सेकंड पार्ट तुम्हारे पास तो वीडियो भी है उसका. चलो डन गाइज, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. उसके लिए भी अवेलेबल रहूंगा तो इन 9 to 2. हाँ, मतलब किसी पेरेंट्स को आना है तो उसी टाइम पे ये चारों को बुला के थोड़ा सिखा के करता है. गाइज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कीजिए. सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कीजिए प्लीज. हर बार ना अपने को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए. 8:35 तक करके बताओ. कोई भी बातचीत नहीं करेगा प्लीज. विहान आपका डाउट सॉल्व हो गया राइट? गाइस क्वेश्चन नंबर 7 बस. आई होप इसमें किसी ने भी PNL एडजस्टमेंट टू कैपिटल वाली एंट्री ना पास की हो. वो एंट्री नहीं होगी इस सब में. क्यों नहीं होगी वो मैं बताता हूं. क्या है बताता हूं. मिस्टर ए क्लोज्ड दिस बस. मिस्टर ए क्लोज्ड दिस बुक्स ऑन 30th September 2021. खड़े हो जाओ. मुंह खोला कि नहीं खोला अभी? खड़े हो जाओ. तू यहां पे ही आ जा. आजा. तू भी खड़े हो जा. तू यहां पे आ जा. मैं बोला था मेरे साथ क्लासरूम में बैठ जा. हाँ यहाँ पे आ जा. तू भी आ जा. वो वाले कोई टर्म्स चेंज नहीं हुए. सही में बस. मैं बताता हूं विहान, उस पे आएंगे हम लोग. मिस्टर ए क्लोज दिस बुक्स ऑन September 30, 2021 in spite of a difference in the trial balance. The difference was 830 of the credits being short and it was carried forward to suspense account. 2022 में following errors were located. A sale of 2300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mrs. Mala. ठीक है. देखो काम में जब ध्यान नहीं देते हैं करेक्ट एंट्री क्या है गाइस? 2300 का सेल किसको किया है? तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? लाला टू सेल्स. हमने गलती से क्या कर दिया है? वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट. गाइस पोस्टेड टू द क्रेडिट का मतलब क्रेडिटेड होता है कि नहीं होता है? जैसे ही मैंने क्रेडिटेड वर्ड पढ़ा, मैंने सबसे पहला सवाल अपने आप से ये किया कि ये कौन सी बुक को बिलोंग करता है. तो ये कौन सी बुक को बिलोंग करता है गाइस? सेल्स बुक को. सेल्स बुक को बिलोंग करता है तो सेल्स तो क्या गया होगा?
सही गया होगा। और गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है, माला में 2 मिस्टेक हो गए। क्या 2 मिस्टेक हो गए? एक डेबिट के बदले क्रेडिट कर दिया, एक लाला के बदले माला के अकाउंट में कर दिया। इसको यहां पे बैलेंसिंग फिगर किस में चले जाएगा? सस्पेंस 4600। रिवर्स करेंगे, माला 2300, सेल्स 2300 टू सस्पेंस 4600। सेल्स डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री वुड बी माला लाला टू सस्पेंस। करेक्ट? प्लीज बताइए, क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट, सेकेंड क्या दिया है देखिए। द टोटल ऑफ रिटर्न इन वर्ड बुक फॉर जुलाई 2021 1240 वॉज नॉट पोस्टेड। ये पोस्ट ही नहीं किया लेजर में, तो ये तो सेल्स रिटर्न होता है, तो डेबिटेड शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया? टोटल नॉट पोस्टेड। रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न होता है कि नहीं होता है? तो मैं यहां पे लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट, देयरफॉर डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। करेक्ट? तो यहां पे सेल्स रिटर्न के बदले क्या लिखना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। कितना अमाउंट है? 1240। प्लीज बताइए, कोई डाउट है इसमें? रिकॉर्डिंग नहीं हुई है बट नहीं देख गाइज, एक सेकेंड ना, इसमें डाउट क्या पूछा है कि सर अगर हम अज्यूम करें रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, पोस्टिंग नहीं हुई है। तूने सेल्स रिटर्न बुक में सारा लिखा, तो पार्टी के अकाउंट्स का इंडिविजुअल पोस्टिंग हो चुका है। मिस्टेक सिर्फ मंथ एंड पे जो तू टोटल जाके सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, वो लिखना भूल गया है। ये एरर रिकॉर्डिंग का नहीं है, ये एरर किसका है? पोस्टिंग का। समझ रहे हैं? अगर मैं ये अज्यूम करूं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो मैं लिखता सेल्स रिटर्न टू कस्टमर्स और वही मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाती कि नहीं बन जाती? इज दैट करेक्ट? दिस इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग, नॉट एन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? थर्ड, ध्यान से देखिए क्या दिया है। फ्रेट पेड ऑन द मशीन 5600 was posted to the freight account as 6500. 10% depreciation is charged on these machines. ठीक है, सिंपल है। फ्रेट पे किया था, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीनरी टू बैंक या कैश, जो भी आप लिखना चाहें, 5600। करेक्ट? हाँ या ना? हमने गलती से कौन से अकाउंट में पोस्ट कर दिया है? फ्रेट अकाउंट में। पोस्टेड वर्ड पढ़ा जैसे ही तो मैंने पहले सोचा ट्रांजैक्शन कौन सी बुक को बिलोंग करता है? कौन सी बुक को बिलोंग करता है? कैश बुक को। तो टू बैंक तो सही जाएगा कि नहीं जाएगा? 5600। गलती से डेबिट कहां हो गया है? फ्रेट में। कितने से डेबिट हो गया? 6500 से। 2 मिस्टेक्स हैं, एक तो गलत अकाउंट और एक गलत अमाउंट। टू सस्पेंस आ जाएगा 900, इसको रिवर्स करूंगा, सस्पेंस 900, बैंक 5600 टू फ्रेट 6500। बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बचेगा? सस्पेंस 900, मशीनरी 5600 टू पीएनएल एडजस्टमेंट 6500। हाँ या ना? गाइस अभी एक चीज है यहां पे, ये जो असेट है ये जब भी खरीदा होगा वहां से लेकर क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। वापस अभी कुछ दिया नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, आप अजम्पशन ले सकते हैं। अपन जनरली ऐसे केस में फुल ईयर का ले लेते हैं कि इस साल के स्टार्ट का ट्रांजैक्शन होगा या एंड का होगा, जैसे भी आपको लेना है। आपने 6 महीना भी लिया, आप जो भी ले रहे हो उसके हिसाब से नोट लिख दीजिए। तो क्लोज दिस बुक्स ऑन 30th सितंबर का क्या मतलब है? उसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ही 30th सितंबर है, मतलब उसके लिए अक्टूबर टू सितंबर ईयर एंड है, समझ रहा है? उसके लिए तो 6 महीने का वैसे कोई लॉजिक नहीं दिया है। नहीं, वैसा कोई लॉजिक नहीं दिया है। सिंपल है गाइस, तो हमें एंट्री क्या पास करनी है? इसी का सेकेंड पार्ट। एक आएगा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, 560 आएगा कि नहीं आएगा? गाइस 10% बोला है कि नहीं बोला है? ये डेप्रिसिएशन को यहां पे क्या हो जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट
टू मशीनरी 560. यहां पे क्या लिख देना, एक नोट, अज्यूमिंग ट्रांजैक्शन हैपेंड at the start of the year, previous year मतलब, समझ रहे हैं ना? अभी आप तो अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं ना, लिखा है ना, क्लोज दिस बुक्स. अभी देख, वैसे तो क्वार्टरली भी होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए, बट तुम्हारे लिए अभी सब वो सब अप्लाई हुआ है क्या? एक तुम भी देखो ना, तुम कौन से लेवल पे पढ़ रहे हो, वो सब आएगा तो आएगा ना. जब तू आगे लाइफ में नौकरी करने जाएगा तो ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा, देखो सब चीज पता है. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब जॉब के लिए जाओगे तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब हायर कर रहे तो उनको ऐसा चाहिए कि सब कुछ आता हो तुमको, तो तब सब इंफॉर्मेशन रखना. आज के लिए तो ठीक है, फाउंडेशन का देख लेते हैं. क्योंकि यहां पे एरर किस में है, पोस्टिंग में एरर है, ट्रांजैक्शन कैश बुक को बिलोंग करता है, तो बैंक क्या जाएगा, सही जाएगा. समझा? पोस्टेड वर्ड पढ़ा ना बेटा. अगर रिकॉर्डिंग में एरर होता तो दोनों साइड गड़बड़ हो जाती. पोस्टिंग में एरर होता है तो क्या होता है, तूने इसका मतलब रिकॉर्डिंग सही की तो कैश बुक में तूने सही से लिखा, तो बैंक की पोस्टिंग ऑटोमेटिक ही सही हो गई. इसलिए वो रूल्स जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं. देखो नए बच्चों को समझ रहे, तुम लोग इज्जत नहीं करते हो. रूल्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सबने? झूठ बोल रहे साले, फ्रॉड है ये लोग एक नंबर के. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इस टाइम पे ऐसा कुछ बोलूंगा बैकलैश आ जाएगा. चलो गाइस, while carrying forward the total while carrying forward the total of purchases account to the next page. एक सेकेंड विहान, ये आप थर्ड वाली एंट्री की बात कर रहे हैं. थर्ड वाले में सिंपल है, फ्रेट कितना पे किया, 5600. गलती से कौन से अकाउंट में डाल दिया, फ्रेट अकाउंट में 6500. आइडियली मशीन पे फ्रेट पे किया है तो वो असेट से रिलेटेड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, तो असेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए. करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मशीनरी टू बैंक. हमने गलती से कर दिया फ्रेट टू बैंक, और फ्रेट में गलती से अमाउंट भी कितना डाल दिया, 6500. पोस्टेड लिखा था ना, तो डिफरेंस 900 का सस्पेंस में चले गया, रिवर्स किया और हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री मिल गया. अब वो जब भी खरीदा होगा असेट, उससे लेकर ईयर एंड का क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन. पिछले साल का ट्रांजैक्शन है तो हमने अज्यूम किया कि पिछले साल के स्टार्ट में खरीदा था और पूरे साल का उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया. क्लियर? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन बोथ. नहीं, कैसे, फिर तो गड़बड़ी क्या होता ना. वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट लिखा है ना भाई, ऐसे कैसे कर सकता है तू? वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट लिखा है कि नहीं लिखा है? सिर्फ अमाउंट की गड़बड़ नहीं है ना, अकाउंट देखना यहां पे. समझा? चलो गाइस, फोर्थ वाला देखिए. व्हाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ द परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज, 65,590 वॉज रिटन इंस्टेड ऑफ 56,950. तो अभी हमने यहां पे ज्यादा कर दिया. वी हैव डन दिस इंस्टेड ऑफ दिस, हाँ या ना? तो ये करेक्ट फिगर है, ये रॉन्ग फिगर है, हाँ या ना? तो वापस से ये क्या है, आई कैरिंग फॉर द टोटल, रॉन्ग, टोटल कैरी, रॉन्ग, रिवर्स बोल रहा है. परचेज अकाउंट डेबिटेड, therefore क्रेडिट परचेज अकाउंट, हाँ या ना? समझ रहा है सबको? डिफरेंस कितना है, 8640. तो यहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगी, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट. Next, a sale of machine on credit to Mr. Mehta 9,000 on 30th September 2021 was not entered in the books at all. तो
तो सेल का एंट्री हम पास करना भूल गए हैं। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 6750। गाइज अगर सेल का एंट्री आज आप पास करने जाएंगे, सिंपल है, पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट सेल अज्यूम करना पड़ेगा। मेहता 9000 टू मशीनरी का असेट कितने से कम हो रहा है 6750 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2250। प्लीज बताइए सबको समझा है? गाइज ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, हाँ या ना? कुछ भी नहीं किया है तो यही हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हो जाएगी। मेहता 9000 टू मशीनरी 6750 टू P&L एडजस्टमेंट 2250। अभी इसमें किसी बच्चे का डाउट आएगा, सर आपको कैसे पता है डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है या नहीं? देखो अभी अगर हमने सेल नहीं रिकॉर्ड किया तो देयर इज अ वेरी गुड चांस हमने ईयर एंड पे क्या चार्ज कर दिया होगा, डेप्रिसिएशन। फिर भी मैं इसमें नोट लिख दूंगा, इट इज अज्यूम्ड that full year depreciation has already been recorded on asset sold। इसीलिए हम कोई डेप्रीसिएशन का एंट्री पास नहीं कर रहे, इसीलिए तो फुल ईयर लिखा ना। डन? क्या सोचते हैं? यहां पे अभी क्या है, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स, और फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि तुमको कुछ कमेंट्स करने हैं क्या। गाइस एक सेकेंड ना, मैं चाहता हूं यहां पे हम है ना एक अकाउंट बनाए, एक सस्पेंस अकाउंट बनाओ और एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। गाइज कमेंट्स में लिखाता हूं आप प्लीज। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। द बैलेंस वॉज 830 क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट। ट्रायल बैलेंस में वो बोल रहा है 830 रुपया क्रेडिट कम था, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? मैंने सिखाया था ट्रायल बैलेंस में उल्टा होता है, जो कम है वही होता है, याद है? लेजर में गाइज इधर देखो, मैं तुमको रिविजिट करवा देता हूं ये चीज। लेजर में क्या होता है, कोई भी नॉर्मल लेजर है, अगर अकाउंट है, यहां 500 रुपया है, यहां 200 रुपया है, तो बैलेंस कितना बचा, 300 बचा। इसको हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट इज मोर देन। डज एवरीवन अग्री ऑन दिस पार्ट? बट ट्रायल बैलेंस में क्या होता है भैया, यहां डेबिट वाले हैं, यहां क्रेडिट वाले हैं, यहां 500 है, यहां 200, तो हमें एक आइटम यहां पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी 300 की, सो दैट थिंग्स बिकम इक्वल, राइट? तो वो 300 की आइटम कौन सी होगी, क्रेडिट आइटम होगी कि नहीं होगी? तभी जाके दोनों का टोटल 500 होगा। ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंस नहीं कर रहे, हम मिसिंग आइटम को ढूंढ रहे हैं, तो हमें लग रहा है वो मिसिंग आइटम क्या है, क्रेडिट बैलेंस की। क्लियर है, सबको समझा? डज इट मेक सेंस? अभी एक्चुअली एक ही आइटम वो 300 की होगी क्या? नहीं, बहुत सारे आइटम्स का नेट इफेक्ट होगा। तो जब नया ट्रायल बैलेंस पोस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल एरर्स बनेगा, तो जो नई आइटम्स क्रेडिट में इंट्रोड्यूस होंगी या जो चेंज होंगी माइनस जो डेबिट में होंगी, उनका नेट इफेक्ट 830 आ जाएगा। सबको समझा? लास्ट बेंच बीच में समझा? देखो ही भाई, देखो, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पे अगर 830 रुपया क्रेडिट शॉर्ट दिया है, तो हम लिखते हैं सस्पेंस में 830 रुपया क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ या ना? सबका एंट्रीज लिख के हो गया है क्या? मैं एक बार पूछ रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड एंट्री किसी की लिखनी बाकी है क्या? पक्का? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसका नोट, ठीक है। तो यहां पे हम पहली एंट्री के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी हर एंट्री में ये सोचो कि कहां कहां सस्पेंस और P&L एडजस्टमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो पहले माला, लाला और सस्पेंस, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, सस्पेंस। तो सस्पेंस में क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट पर्टिकुलर्स 2300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माला और लाला के नाम से, हाँ या ना? नेक्स्ट एंट्री में क्या है,
पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में 1240 डेबिट, इसमें 1240 क्रेडिट, हाँ या ना। नेक्स्ट, सस्पेंस में 900 डेबिट, मशीनरी हम बना नहीं रहे, और पीएनएल एडजस्टमेंट में 6500 क्रेडिट। सस्पेंस में 900 रुपए डेबिट था क्या? नौ सौ और 560, ठीक है। 900 यहां पे डेबिट और यहां पे 900 और 5600 माने 6500 क्रेडिट। करेक्ट और नॉट? ऑपोजिट पर्टिकुलर्स वो स्प्लिट हो क्या आएगा कि नहीं आएगा, या दो आइटम का है ना। और उसके बाद की एंट्री क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 560 रुपए, यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट। फिर 560 के बाद सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 8640, सस्पेंस में डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट। नेक्स्ट, मेहता टू मशीन टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में 2250 क्रेडिट। प्लीज बताइए कुछ और है क्या? एनी डाउट्स? अभी पहले सस्पेंस को टैली करने की कोशिश करो, मेरे को बताओ सस्पेंस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है क्या? इम्पॉसिबल तो नहीं है बट हो रहा है क्या? डेबिट ज्यादा है, यहां पे आएगा 9540, यहां पे भी आएगा 9540, बैलेंस कितना आएगा प्लीज बताइए। कैल्सी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं लोग? सीए फाउंडेशन कर रहे हैं ना अपन अभी। अरे ये मेरे हिसाब से 2870 है, मेरे पास सोल्यूशन में 2870, आप बता दीजिए एक बार। करेक्ट गाइस। अभी जैसे ही सस्पेंस अकाउंट आप बैलेंस करते हो, आपको पता चलता है कि सस्पेंस अकाउंट टैली हुआ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो हम पीएनएल एडजस्टमेंट को भी अभी बैलेंस करेंगे क्या? नहीं, बैलेंस मतलब बैलेंस इन द सेंस क्लोज करके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं, बैलेंस करेंगे। कितना आता है यहां पे? 17,390 है, चेक करो। चेक करो सब लोग, 15,590 है क्या? है क्या ये? $15,590, इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों अभी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया? एक बार सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, हाँ या ना। यही वो आपसे कमेंट्स पूछ रहा था। सबको समझा इस समय क्या हुआ? सबको ये समझा इस समय पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल वाली एंट्री क्यों नहीं पास करी? क्यों? क्योंकि अभी भी सारे एरर्स रेक्टिफाई हुए। सस्पेंस में अभी भी बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे और सस्पेंस का बैलेंस 0 हो जाएगा, तब हम सब कुछ क्लोज करेंगे, क्योंकि यार प्रायर पीरियड आइटम का कितनी बार ट्रांसफर करते रहोगे ना। अच्छा, अभी इसके लिए कमेंट्स लिखने नीचे, एक बार पहले कमेंट कॉपी कर लो, फिर दोनों अकाउंट बना लेना तुम लोग प्लीज। कमेंट्स जो लिखने वो लिखो, नीचे हेडिंग लिखो नोटबुक में कमेंट्स, और वो कॉपी करो जो मैं बोल रहा हूं। लिखो, सिंस सस्पेंस अकाउंट, since suspense account does not tally, since suspense account does not tally, it means there are still some errors, left in the books. There are still some errors left in the books which are yet to be located, and rectified in future, full stop. Once all errors are rectified, suspense account will tally. Once all errors are rectified, suspense account will tally, and after that
balance in P&L adjustment account, balance in P&L adjustment account will be transferred to capital account, will be transferred to capital account. एक ब्रैकेट में और चीज लिख लीजिए, ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, इन P&L अकाउंट ऑफ करंट ईयर, इन P&L अकाउंट ऑफ करंट ईयर it will be shown as, in P&L account of current year it will be shown as prior period items, it will be shown as prior period items after showing current year's profit, after showing current year's profit. It will be shown as prior period items, prior period items after showing current year's profit, आफ्टर शोइंग करंट ईयर्स प्रॉफिट. तो P&L कैसे बनता है गाइस? जब भी आपका कोई प्रायर पीरियड का एडजस्टमेंट रहता है ना, तो क्या करते हैं आप, पहले ये साल के खर्चे और इनकम के हिसाब से P&L बनाते हैं, प्रॉफिट ढूंढते हैं, उसमें ऐड या लेस करते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स. बहुत मार्क्स पढ़ोगे तो समझ जाओ. कुछ समझने, कुछ नहीं समझ में ऐसा है. हाँ तो ठीक है ना, ऑनलाइन भी सबको समझा है ना अच्छे से. गाइस ये 2 अकाउंट बना लीजिए ना नोटबुक में जल्दी से, ये 2 अकाउंट बना लो जल्दी से नोटबुक में. आप लोग भी ऐसा ही टी बना के सिर्फ नंबर्स लिख लीजिए, इट्स ओके. पता ही बहुत चीजें हैं. हो जाएगा भाई. मैं हूं ना तेरे लिए, तेरे को रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा. अपन दोनों अलग स्टार्ट करेंगे फिर. रणवीर को थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ अभी मैं. अबे सब पूरी भी की है मैंने. मैंने अपनी कोई भी बोली हुई बात पूरी नहीं की, वैसा नहीं हुआ है. हाँ भैया मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, मैं तो तुमको यहाँ की रिकॉर्डिंग में भी ये बोलने को रेडी हूँ कि कोई खराब नहीं है वैसा. Done? चलो guys, we'll take a break till 9:10. Guys, we'll start with question number 8 now. Question number 8 में एक थोड़ा सा यूनिक तरीके का सम है. ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया. मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द P&L अकाउंट ऑफ दैट ईयर. ठीक है. नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स. तो अभी क्या किया उसने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसने जो भी डिफरेंस था ना ट्रायल बैलेंस का, वो उसने सस्पेंस में नहीं ट्रांसफर किया, उसने सीधा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की वजह से सब में क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा, बट वो सीधा एंड में एप्लीकेबल होएगा. पहले आपको पूरा सस्पेंस लेके ही जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करते थे वैसे करना है, कोई बातचीत नहीं करेगा. प्लीज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट एडजस्टमेंट स्क्रीन पे है. जब आप लोग के पहले 7 एडजस्टमेंट हो जाएंगे बता दीजिएगा, मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, एक 8th एडजस्टमेंट भी है. प्लीज पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे. वही P&L एडजस्टमेंट वाला ही मेथड से सॉल्व करना है आपको. और यार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या चल क्या रहा है, मतलब ये तुम लोग मतलब जो बाहर कर रहे हो क्या कर रहे हो अभी तुम लोग, स्टुपिडिटी. ऑनलाइन वाले भी प्लीज ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 8.
मैं ये सम स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सम मैं पूरा डिस्कस कर पाऊँ, सफिशिएंट टाइम बचे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या दिया है, डिफरेंस को इस बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना। इनफैक्ट आपकी बुक में क्या कीजिए, उसको मार्क करके स्टार बना दीजिए कि अगर ये आता है तो ये बेसिकली एक अलग वैरायटी हो गया है, क्योंकि हमने बैलेंस को सस्पेंस में ट्रांसफर किया नहीं है। तो अभी कैसा है ध्यान से देखिए। पहले पार्ट का सम को तो अपने को सेम ही तरीके से सॉल्व करना है, उसमें मैंने बोला कोई चैलेंज नहीं है। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। हमने खरीदा क्या है, स्कूटर, तो आइडियली आना क्या चाहिए था, व्हीकल्स का असेट बढ़ना चाहिए था, टू क्या होना चाहिए था, बैंक। राइट और रॉन्ग? हमने यहां पे क्या लिखा है, वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। डेबिटेड जैसे ही पढ़ा हमने 2A में फॉल करता है। कौन सी बुक का ट्रांजैक्शन है, कैश बुक, तो बैंक तो सही गया होगा। यहां पे डेबिट क्या हो गया है, कन्वेंस 3000। राइट और रॉन्ग? इसको रिवर्स करेंगे, बैंक टू कन्वेंस 3000 बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज व्हीकल्स टू कन्वेंस 3000 कन्वेंस के बदले सॉरी हमें क्या लिखना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट क्या है, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय रुपीज। इज इट रॉन्ग इफ वी जस्ट राइट स्कूटर अकाउंट? गाइस स्कूटर इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा, यहां पे नीचे उन्होंने क्वेश्चन में व्हीकल्स वर्ड यूज किया है। इनफैक्ट एक और चीज है जो पहले एडजस्टमेंट का पार्ट है, इससे मुझे याद आया जो हमें करनी पड़ेगी। गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे जाके क्या लिखा है, मिस्टर रॉय यूज 10% डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अभी हमने व्हीकल्स का असेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो अगर पिछले साल एक व्हीकल्स का असेट रिकॉर्ड होना भूल गया था, मतलब मिस हो गया था, अभी अगर वो असेट बढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी, ये 1 में ही 2 पार्ट है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल्स, हाँ या ना? क्योंकि हमने असेट ही नहीं दिखाया, हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया क्या, नहीं। तो यहां पे मैंने डेप्रीसिएशन टू व्हीकल्स कितना आएगा, 300 और यहां पे आएगा P&L एडजस्टमेंट 300 टू व्हीकल्स 300। प्लीज बताइए सबको समझा है? इनफैक्ट मैंने भी ये पार्ट मिस कर दिया था, बट फिर वो अपन डिस्कस करते करते अपने को याद आ गया। बोलिए। आप उसको नेट कर सकते हैं, प्रेफर्ड ये रहेगा आप 2 कर दीजिए। ठीक है, उल्टा है एक्चुअली, रिवर्स होएगा, नेट 2700 होएगा, बट ठीक है मैं प्रेफर करता हूं आप 2 एंट्री लिख दीजिए। विहान आपका डाउट क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर है सभी लोगों को? किस किस ने डेप्रीसिएशन का खुद से किया था? सिंपल है, चल एक काम करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जो इस सम से रिलेटेड नहीं है और तेरे को समझाता हूं। ठीक है गाइस, समझो एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एरर्स रेक्टिफाई हो रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 के दौरान तू उन एरर्स को रेक्टिफाई कर रहा है। मानता है ये बात? ये साल के फाइनल अकाउंट्स तूने बना के क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए। राइट और रॉन्ग? अभी ये साल में समझ 10,000 का एक असेट था जो तूने गलती से 10,000 को किस में डाल दिया, एक्सपेंस में इंस्टेड ऑफ असेट, हाँ या ना? तो क्योंकि तूने एक्सपेंस में डाला तो पूरा 10,000 एक्सपेंस में डाल दिया, असेट में डाला ही नहीं, तो उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा क्या? नहीं। तो 2 चीजें मिस्टेक है, एक ये तुझे को एक्सपेंस कम करना है और असेट बढ़ाना है, तो तूने समझ मशीनरी का असेट बढ़ाया और समझ डिलीवरी चार्जेस का खर्चा कम किया, 10,000, हाँ या ना? अब ये ट्रांजैक्शन हुआ था लेट्स से 1 अप्रैल 21 को। कब हुआ था? अगर 1 अप्रैल 21 से लेकर ईयर एंड पे वो असेट दिख रहा होता तो उस पर क्या चार्ज होता? तो वो डेप्रीसिएशन भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम डेप्रीसिएशन का भी इफेक्ट देते हैं। क्लियर? और वापस से वो डेप्रीसिएशन का भी इफेक्ट देना कौन से साल पड़ता है, अगले साल, इसीलिए तो लिखता उसके बदले क्या है, P&L एडजस्टमेंट। समझा भाई?
चलिए नेक्स्ट, कौन सा सेकंड वाला बाकी है क्या? परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000, तो यहां पे हम सिंपल है परचेज अकाउंट डेबिटेड एक्सेस, सो देयरफॉर क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 10,000। हाँ या ना? इस समय तुमने सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस के साथ क्या किया है? नहीं, पहले किया हुआ है ना ये सब? चलिए थर्ड बताइए, क्लियर है सभी लोगों को? थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ फ्रॉम मिस्टर पी ऑफ ₹2,000 वॉज एंटर्ड एज अ सेल। करेक्ट एंट्री परचेज के लिए क्या होगी गाइस? परचेज टू पी, कितना 2000 है क्या? वॉज एंटर्ड एज अ सेल, हमने गलती से इसको सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया है, तो P2 सेल्स हो गया कि नहीं हो गया गाइस? जैसे ही एंटर्ड वर्ड देखा ना, तो मैं तो मानता हूं पूरा गड़बड़ हो गया होगा, हाँ या ना? तो P2 सेल्स 2000। इसको रिवर्स करेंगे, सेल्स टू P 2000। रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सेल्स डेबिट 2000, परचेज डेबिट 2000 टू P 4000, बट सेल्स और परचेज के बदले क्या लिखना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट, तो यहां आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट 4000 टू P 4000। इजी। चलें आगे, नेक्स्ट फोर्थ वाले में क्या दिया है? रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी एज 1000। कैश आया है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? कैश टू ए, कितना है? हमने गलती से क्या कर दिया है? कैश टू बी। पोस्टेड वर्ड दिया है कि नहीं दिया है? तो कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, पोस्टेड वर्ड दिया है, तो कैश क्या गया होगा? सही, बस ए के बदले क्या लिख दिया है? बी 1000। रिवर्स करेंगे, बी टू कैश 1000। कैश 1000 टू ए 1000। प्लीज बताइए, क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट, बी टू ए के बाद फिफ्थ वाला, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज ₹500, नहीं, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। करेक्ट एंट्री क्या है? कैश टू सी 500, हाँ या ना गाइस? कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, पोस्टेड टू हिज डेबिट, मतलब डेबिटेड दिया है कि नहीं दिया है? डेबिटेड वर्ड पढ़ते ही पता चला 2A में फॉल करता है। कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, तो कैश सही जाएगा 500 और सी में भी डेबिट हो जाएगा 500, हाँ या ना? क्रेडिट कुछ किया ही नहीं, तो डिफरेंस कहां चले गया? सस्पेंस टू सी 1000। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब हमें मिस्टर क्यू से पैसा लेना है, हाँ या ना? गाइस ध्यान से सुनिए, ड्यू टू मिस्टर क्यू होता तो मतलब हमें मिस्टर क्यू को पैसा देना होता, लाइबिलिटी होती। ड्यू फ्रॉम या ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब हमको पैसा लेना है, तो हमारा असेट है कि नहीं है? असेट को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो बेसिकली क्या हो गया है? हमने मिस्टर क्यू का अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट। डू यू गाइज अग्री? अरे हाँ या ना? सो देयरफॉर डेबिट मिस्टर क्यूज अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा क्यू अकाउंट डेबिट विच इज नथिंग बट योर ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस। कितना अमाउंट है गाइस? 500 रुपए, हाँ या ना? Actually, trade receivables is nothing but debtors plus bills receivable, but generally interchangeably use होता है. Next, sale of seventh वाला कर रहे हैं ना अपन. Sale of goods of ₹2,000 to Mr. R was omitted to be recorded. इससे easy क्या ही दे सकते हैं? R to sales
यहां पे आ जाएगा R2P&L एडजस्टमेंट, क्या 2000 सेवेंथ। प्लीज बताइए, एथ वाला लास्ट है, अमाउंट ऑफ 2395, बस शांत हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ 2395 परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, तो ज्यादा हो गया है ना। हाँ, तो अभी कौन से अकाउंट में जाएगा? क्या 198 का डिफरेंस है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड एक्सेस, so therefore credit purchase account, suspense to P&L adjustment। सबको समझा? कहीं किसी को डाउट है क्या? क्लियर है पक्का? ऑनलाइन एक डाउट है, इन मिस्टर बी एंड सी यू डिडंट राइट ट्रेड रिसीवेबल पेबल, सो वाई इन क्यू। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें भी था, एक सेकेंड, रिसीट, ठीक है, पैसा ए में भी लिख सकता है, बी में भी लिख सकता है। मैं सिर्फ बता दिया वहां पे कि जनरली एक पार्टी है जो डेटर्स में से मिस हो गई है, वो वैसा रहता है, बट ठीक है, कोई इतना चैलेंजिंग पार्ट नहीं है। नेक्स्ट गाइज, ए तो गया। अभी ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अभी आप इस स्टेज पे क्या करते थे बताइए? P&L एडजस्टमेंट बना के कहां ट्रांसफर करते थे? अभी बट उस केस में क्या होता था, अभी ये सब लोग ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका पूरा सम सही या गलत का फर्क पड़ जाएगा। अभी यहां पे क्वेश्चन में स्टार्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हम ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर पाए थे, उसका डिफरेंस हमने कहां डाल दिया था? नॉर्मली डिफरेंस कहां डालते हैं? सस्पेंस में। इस बार कहां डाल दिया? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको डिफरेंस में P&L इवेंचुअली कहां ट्रांसफर हुआ होगा बताओ? कैपिटल में ट्रांसफर हुआ होगा। तो अभी जो भी सस्पेंस का आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि सस्पेंस है ही नहीं, तो आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल में। मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट दीजिए। एक सस्पेंस अकाउंट बना के देखते हैं। चेंज करवाना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट बनाया मैंने। इस बार सस्पेंस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा क्या? नो ओपनिंग बैलेंस एज डिफरेंस इन टीबी वॉज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सरवाना समझ लो, कुछ ओपनिंग आएगा क्या? अभी मेरे को एक एक एंट्री देख के बताइए, सस्पेंस कहां कहां डेबिट या क्रेडिट हो रहा है प्लीज। पहली एंट्री में कुछ है, सेकंड में डेबिट है, कितना? 10,000 से डेबिट है, फिर कितने से? फिर 500 से क्रेडिट भी है, हाँ या ना? करेक्ट गाइस? अब कैसा हो रहा है ना, नॉर्मली क्या होता था गाइस, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सच्ची बोल रहा हूं, आप लोग हीरोगिरी में इसका एक्सप्लेनेशन बिना समझे चले जाएंगे, घर पे कुछ नहीं समझने वाला है क्या हुआ है। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, प्लीज अभी चुपचाप, आजू बाजू वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर में जब तुम नौकरी के लिए ट्राई कर रहे रहोगे, तो वो बाजू वाला तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको नौकरी नहीं दे देगा। आज जो तुम बैठ के नहीं मेरे को इसके साथ टाइम पास करना ज्यादा जरूरी है, कोई काम नहीं आने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं अच्छे दोस्त नहीं होंगे, बट ऐसा सिचुएशन ही क्यों क्रिएट करना है कि अपने को किसी से जरूरत पड़े। तुम आज सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हो पढ़ाई लिखाई करके, प्लीज टाइम पास मत करो। सस्पेंस अकाउंट में आइडियली ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए था, ठीक है। अगर इसमें ओपनिंग बैलेंस होता तो बेसिकली क्या होता, 10,698 है ये बैलेंसिंग फिगर। आइडियली पिछले साल अगर मैंने बैलेंस जो है वो सस्पेंस में ट्रांसफर किया होता, किस में ट्रांसफर किया होता? एक सेकंड दीजिए, किस में ट्रांसफर किया होता? सस्पेंस में ट्रांसफर किया होता, तो ऐसा होता, यहां पे 10,698 आता, यहां पे ये 500, और ये टैली हो जाता बी स्टेज पे, करेक्ट और नॉट? बट हमने मिस्टेक क्या की, हमने पिछले साल सस्पेंस में ट्रांसफर, तो हमने क्या कर दिया, इसको सीधा कहां ट्रांसफर कर दिया? P&L में। तो ये 10,698 सीधा कहां चले गया? P&L में चले गया, और P&L से सीधा कहां चले गया? तो अभी इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमको इसको भी कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा?
कैपिटल में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? गाइस पिछले साल जो सस्पेंस का भी डिफरेंस था वो उन्होंने कहाँ डाल दिया? पीएनएल में डाल के कैपिटल में डाल दिया, हाँ या ना? तो इसलिए हमने इस बार का भी जो किया वो कहाँ डाल दिया? कैपिटल में। तो एक एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये बात समझी सबको? ये एंट्री अभी तक हमने किसी सम में की है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस या तो नहीं दिया था तो हम अज्यूम करते थे कि जो होगा उससे टैली हो गया सब, हाँ या ना? बट इस बार वैसा हो रहा, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर था वो अभी हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। अब सिमिलर तरीके से हम क्या बनाएंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट बनाएंगे। मुझे अभी एक शांति से बताओ, पीएनएल एडजस्टमेंट में पहली एंट्री में कुछ हो रहा है डेबिट या क्रेडिट? कितना? 10,000 क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में या 300 रुपए का डेबिट भी तो था ना? फिर 10,000 क्रेडिट, फिर 4,000 डेबिट, फिर 2,000 क्रेडिट है और 198 क्या है? क्रेडिट है। अभी इसको बैलेंस करो, कितना आता है? कैलसी से करो यार। यहाँ पे 10,898 आएगा, करेक्ट और नॉट? गाइस शांति से सुनिए, अभी क्या हो रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। ये 10,898 भी हम लोग ने अभी तक हर बार कहां ट्रांसफर किया है? इस बार भी कैपिटल में ही करेंगे। कोई बोलेगा सर अभी कैपिटल में आप 10,898 क्रेडिट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमने पिछले साल भी तो पीएनएल में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था कि नहीं कर दिया था? तो देखो अब क्या होएगा कैपिटल में, अगर मैं कैपिटल अकाउंट को इमेजिन करूं, कैपिटल में 10,898 क्रेडिट होएगा और 10,698 क्या होएगा? डेबिट। नेट इफेक्ट सिर्फ कितना क्रेडिट हुआ? जबकि गड़बड़ तो 10,898 की थी, तो सिर्फ 200 क्यों? क्योंकि 10,698 जो पिछले साल का ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था वो हमने तब कहां ट्रांसफर किया था? पीएनएल में, और वो वहां से उसी साल कैपिटल में चला गया था। आप समझ रहे हैं? पिछले साल जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस का वो ऑलरेडी कहां जा चुका है? कैपिटल में। इसीलिए इस साल का नेट ट्रांसफर विल ओनली बी 200, हाँ या ना? ये हमसे पूछा नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मैं सिर्फ आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। कोई बोलेगा सर ये भी कैपिटल में ट्रांसफर किया, ये भी कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो इफेक्ट तो नेगेट हो गया सर। 10,898 आपने क्रेडिट किया, 10,698 आपने डेबिट किया, तो क्रेडिट तो सिर्फ कितना रुपया हुआ? जबको आपको क्रेडिट करना था 10,898। उसका लॉजिक ये है कि ये 10,698 पिछले साल भी तो कहां गया? पीएनएल में गया, और वहां से कहां गया? कैपिटल में। तो पिछले साल उतना इफेक्ट ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में जा चुका है। क्लियर है सभी लोगों को? एम आई मेकिंग सेंस? तो ये दो अकाउंट आप प्लीज बना लीजिए अपनी नोटबुक में और इसको याद रखिएगा, ये एक सेपरेट वैरायटी हो गया आपके लिए। ऑनलाइन वाले भी बताइए प्लीज, क्लियर है सभी लोगों को? करना एक बार लिख तो ले पहले। If you would have done it correctly, capital would have increased this year by 10,898 और आपका सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस रहता 10,698 का, जो आप इस साल फिर क्लोज करके जीरो कर देते। समझे? पिछले साल ट्रायल बैलेंस बनाया, जो डिफरेंस मिला उसको सीधा पीएनएल में डाल दिया। ये पिछले साल का तेरा ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है जो अब तूने सस्पेंस अकाउंट बना के ढूंढा है, बट इस बार उसको ओपनिंग नहीं लिख सकता क्योंकि हमने पिछले साल सस्पेंस में डाला ही नहीं है, इसीलिए। समझा? नहीं समझा? तो वो तो कैपिटल में ही जाएगा। मैं कराता हूँ, एक बार लिख तो ले, मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ। 2 मिनट दीजिए प्लीज, यहाँ पे बातचीत मत कीजिए, मैं करवाता हूँ। ये एक बार लिखने देना सबको। चलो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ।
गाइज मैं आज नया सम कराने की ट्राई नहीं करूंगा, बस इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरे को लग रहा है काफी बच्चों को अभी भी डाउट है। अपन एक एग्जाम्पल लेके ट्राई करते हैं इसको। नेक्स्ट सम नहीं करते, इसी सम को समझते हैं गाइज। हो गया गाइज? मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे गाइज, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कोई बिजनेस के लिए ऐसा सोचो, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 21। मैं श्योर नहीं हूं ये कैसे वर्क करेगा, बट अपन थोड़ा बिल्ड करके एक एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डेबिट क्रेडिट 31 मार्च 21 का फाइनल अकाउंट्स बनाना स्टार्ट किया बंदे ने। डेबिट साइड का टोटल 10,000, क्रेडिट साइड का 9,800। हाँ या ना? कितना बैलेंस आया? आइडियली ये 200 किस में डालना चाहिए? मानते हो कि नहीं मानते हो? आइडियल तरीका। फिर जाना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, सारे एरर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आइडियली आपका सस्पेंस अकाउंट कुछ ऐसा नजर आना चाहिए कि 200 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। अरे हाँ या ना? और फिर लेट्स से कुछ 200 का डेबिट, 100 का क्रेडिट, 100 का ये, ऐसा सब ये ओपनिंग बैलेंस था। मिला के ये क्या हो जाएगा? टैली। क्या हो जाएगा? और फिर आपके पीएनएल एडजस्टमेंट में लेट्स से आपको यहां पे 250, यहां पे 40 मिलता है, यहां पे 30 मिलता है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 260 आप क्या लिखेंगे? बाय कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाय। डू यू गाइज अग्री? तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में जो हमने सही से रन किया, उसमें कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब आपका कैपिटल 260 रुपीज से कम हुआ। डू यू गाइज अग्री और नॉट? मतलब 260 रुपीज के पिछले साल के खर्चे हम पिछले साल रिकॉर्ड करना भूल गए, जिसका इफेक्ट हमने इस साल दिया। हाँ या ना? इसलिए उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। अब अगर ये जो नया मेथड है उसकी मैं बात करूं तो उसमें हुआ क्या है? उसमें हुआ ये है कि ये हमने यहां पे इसमें डाला ही नहीं, सीधा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। हाँ, मतलब पीएनएल के थ्रू फिर कैपिटल में कर दिया। तो अब कैसा होएगा ध्यान से देखिए। तो अब जब आप ये सम सॉल्व करेंगे, मैं एक काम करता हूं, रेड पेन से कंटिन्यू करता हूं, तो यहां पे ये ओपनिंग बैलेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। आप यहां पे जब बैलेंस करेंगे तो यहां पे 300, 100, यहां पे बैलेंस कितना बचेगा? 200 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैपिटल लिखेंगे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो यार अब यहां पे ये एंट्री भी आएगी और ये एंट्री भी आएगी। तो सेकेंड मेथड में मैं कैपिटल को 260 प्लस 200 कितने से कम कर रहा हूं? 460 से। तो कोई बच्चा बोलेगा अरे ये क्या धोखा, ज्यादा कम कर दिया आपने, तो 260 से कम करना चाहिए था, बट कितने से कम कर दिया? बट पिछले साल ये 200 रुपया कहां गया होगा? पीएनएल में। ये क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल अकाउंट में कौन सी साइड पे गया होगा? और वहां से कैपिटल में भी कौन सी साइड पे गया होगा? क्रेडिट साइड में। तो पिछले साल मैंने कैपिटल को बढ़ाया होगा 200 रुपए से, नेट इफेक्ट तो कैपिटल 260 रुपीज से कम ही हुआ कि नहीं हुआ? अब समझा सब लोगों को? तो एरर रेक्टिफाई करने का जो तरीका था उसमें भी एरर कर दिया। आप समझ रहे हैं? आइडियली किस में डालना चाहिए था? सस्पेंस में, बट हमने उसको पीएनएल में डाल के उसमें भी गड़बड़ कर दिया। अब बताइए सबको अब समझा है? पक्का? ऑनलाइन वाले भी बताइए गाइस। वो वाज दिस हेल्पफुल? चलिए guys, that would be it for the day. Now you can show account to suspense account debit. Can you show account to suspense? ये वाला अकॉर्डिंग टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है। करेक्ट, डेबिट बैलेंस है तो इसीलिए कैपिटल उतने से अपन कम कर देंगे। यस, समझे? इस साल में, करंट ईयर में। ओके आर्नवी?
ए मैम से मिलके जाऊंगा बाहर। एक सेकंड, 200 इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ टीबी। अच्छा, इन दैट कंडीशन तो कोई बात नहीं ना, वो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, कुछ ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू ऐसा बोल रही है, समझो यहां पे 10,200 होता तो यहां पे 200 होता, करेक्ट? एक मिनट देना, ये सिचुएशन बोल रही है। यस प्रथम, अदर्स कैन लीव, कोई दिक्कत नहीं है। आर्नवी, आप यही सिचुएशन बोल रहे हैं क्या? यस। तो देखिए उसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे है आपका 200, अरे बट वो तो पूरा सम रिवाइज हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होता पता है, तेरा यहाँ पे 200 आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 300 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, जो ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए था वो नहीं आया, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 कैपिटल 200, समझे? बट उसके हिसाब से फिर तेरा पीएनएल का भी इफेक्ट अलग जाएगा। डन, ग्रेट, थैंक यू। कुछ नहीं विहान, एक हमने अलग सिचुएशन कंसिडर किया, कुछ दिक्कत का बात नहीं।